जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें हमें दिया क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड C इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि अगर आपके पास C इक्वल्स टू 2 हो और D इक्वल्स टू -4 हो, देन आपने इन तीन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लेंगे ये वाली। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है C प्लस डी a इक्वल्स टू सी ए प्लस डी ए। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग c और d की जो वैल्यू हमें दी हुई है, यानी c इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है -4, इसको हमने क्या करना है, पहले प्लस माइनस करना है। उसके बाद हमने इससे जो वैल्यू आए हमारे पास, हमने उसको क्या करना है, ए वाली मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने लिख लिया ये इक्वल, हम ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास c है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास d है। हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमारे पास 2 -4 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -2। ठीक है, और हमारे पास जो ए की मैट्रिक्स है वो हमारे पास एज इट इज ये रहेगी। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये हमारे पास जो रियल नंबर आया है वो इस मैट्रिक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हमारे पास होगा तो -2 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -3, -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2 2 जा -4। ठीक है, -2 और -3 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, -2 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, ये हमने इसकी जो एक साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने क्या कर लिया, हमने वो फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, सी ए प्लस डी ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सी हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स है, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। प्लस जो हमने प्लस दिया हुआ है प्लस, और उसके बाद डी वाली वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, -4 है। ठीक है, और ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है हमने वो उसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर को इस पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास किस तरह होगा, यानी 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ और 2 5 के साथ। यहाँ पर हमारे पास 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इससे हमारे पास जो आंसर आएंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -6 3 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इसमें ये साइन प्लस का, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 2 जा 8, -8 इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 जा +12। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 4 4 जा क्या आएगा, -16। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 20, -20, क्योंकि हमारे पास 4 के साथ क्या है, माइनस है। उसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + -8, यानी प्लस माइनस क्या आता है, हमारे पास माइनस आता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 - 8। ठीक है, फिर हमारे पास -6 + 12, -6 + 12 हमारे पास, क्योंकि हमें करस्पॉन्ड वैल्यू जो है प्लस माइनस में उठानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 + -16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 - 16 आएगा। इस हमारे पास है 8 + -20, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास इससे क्या आएगा, हमारे पास सॉरी हमारे पास 10 - 20 आएगा, तो हमारे पास क्या है, मिड में प्लस है, तो हमारे पास 10 + माइनस यानी माइनस, हमारे पास 10 माइनस क्या आएगा, 20 आएगा। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 8 से अगर 4 जाए हमारे पास तो क्या आता है, -4। -4 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस, हमारे पास साइन क्या आएगा 4 का, वो आएगा माइनस। ठीक है, हमारे पास माइनस प्लस, यानी हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा माइनस। तो हमारे पास क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारे पास अगर हम लोग करें -6 + 12, हमारे पास क्या आएगा, +6 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है 16 - 8 है, तो हमारे पास क्या आएगा, -8 आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, -20 10, हमारे पास क्या आएगा, -10। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली है ये हमारे पास क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, यानी ये हमारे पास प्रूव हो गई है कि हमारे पास ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है इस साइड की, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। अंडरस्टूड हो गई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 यहाँ पर ले ली। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, हमें बता रहा है कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए और
प्लस बी जो है इनको आप आपस में प्लस करेंगे। उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 की मतलब सी की वैल्यू के साथ, जो कि हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इन दो को आपस में क्या किया, प्लस माइनस किया। हमारे पास अगर आप ये देखें तो हमारे पास 2 + 2, ठीक है, -3 + 5, 4 + -1, ठीक है, 5 प्लस हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 2 हमारे पास आएगा 4, -3 + 5 हमारे पास आएगा 2, और यहाँ पर 4 प्लस माइनस मतलब हमारे पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। हमारे पास 4 जो है वो -1 ही होगा हमारे पास। और से आंसर क्या आएगा 3, 5 + 3 हमारे पास क्या आएगा 8। अब हमारे पास जो a + b है वो हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड हो गई है। अब हम उसको 2 पे यानी c की वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज पर दिस। ठीक है, अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। तो 2 4 जा हमारे पास यहाँ पर आ गया, 2 2 जा हमारे पास ये आ गया, 2 3 जा हमारे पास ये आ गया, एंड 2 8 जा हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास आएंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी, मतलब आ गई हमारे पास का आंसर ये आया है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमें कह रहा है कि सी की वैल्यू के साथ आप ए को मल्टीप्लाई करें, फिर सी के साथ आप बी को मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आए उस मैट्रिक्स को आप आपस में प्लस करें। तो हमारे पास ये जो 2 है ये हमारे पास सी है, ये भी हमारे पास 2 जो है हमारे पास सी है एज पर दिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास एज पर दिस हमारे पास सी मल्टीप्लाई बी हो रहा है, तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी की मैट्रिक्स के साथ क्या होगी, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 2 × 2 हो गया, 2 × 5 हो गया, 2 × -1 हो गया, 2 × 3 हो गया। हमारे पास इससे जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा -6, उसके ऊपर 3 के साथ क्या है, माइनस है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10। अब इस मैट्रिक्स से जो हमारे पास कैलकुलेशन है, जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास आएंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा -2 और 2 3 जा 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी हमारे पास सी ए और सी बी हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो हम लोग अब इसको आपस में प्लस कर सकते हैं एज पर दिस। हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फिर इनको क्या करना है, प्लस करना है। हम लोग प्लस करेंगे 4 + 4 -6 + 10, 8 + -2, 10 प्लस हमारे पास 6। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 8। हमारे पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हम लोग इसको क्या करना है, माइनस करना है। हमारे पास क्या आएगा 4 4 प्लस इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 के साथ क्या है, प्लस है। तो हमारे पास जो बड़ी रकम होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, हम उसके साथ जो साइन होता है वो ही हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8 प्लस माइनस हमारे पास इसलिए हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। तो 8 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 10 + 6 हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। सो हमारे पास ये आंसर जो है ये हमारे पास इसके बिल्कुल इक्वल है। अगर आप ये देखें हमारे पास ये दो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इस तरह हमने जो इक्वेशन 2 थी वो हमने क्या कर ली है, सॉल्व कर ली। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड इक्वेशन है, हमने उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो थर्ड इक्वेशन हमने ले ली सी डी ब्रैकेट स्टार्ट ए इक्वल्स टू सी ब्रैकेट स्टार्ट डी ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसका ये मतलब है कि आप इस तरह करें कि आप सी डी को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आपके पास आए आप उसको मैट्रिक्स ए के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास सी किसके इक्वल है, 2 के, और डी किसके इक्वल है, -4 के। तो हमारे पास और जो हमारे पास ए है वो हमारे पास इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पर 2 4 सा क्या किया, 2 4 सा 8 -8 क्योंकि हमारे पास 4 के साथ क्या है, माइनस है। और हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास ए की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो सी डी आ गया है, हमने उसको क्या करना है, ए की मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो -8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -8 4 के साथ भी, -8 5 के साथ भी। हमने इसको इस फॉर्म में यहाँ पर ले लिया। इस बार हमारे पास जो आंसर आएगा 8 2 जा -16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और उसके बाद हमारे पास 8 5 जा क्या आएगा, 8 5 जा 40। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, बस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक साइड यहाँ पर माइनस है, हमारे पास जो वैल्यूज वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास राइट हैंड साइड है सी ब्रैकेट स्टार्ट डी ए ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास डी ए वाली वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको सी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर डी -4 ले लिया और यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स ए ले ली। ठीक है, अब हमारे पास जो -4 है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो हमारे पास इससे आंसर क्या आएगा, 4 2 जा 8,
4 3 12 प्लस 12 हमारे पास 4 के साथ भी माइनस है और 3 के साथ भी हमारे पास क्या है, माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 4 4 16, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 5 20 -20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब ये सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू, हमारे पास ये सी डी आ गया, अब हम इसको सी की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है -16 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है -20 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। हमारे पास इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास इससे आंसर आएगा 8 2 16, 12 2 24 और 16 2 -32 और हमारे पास 22 हमारे पास क्या आएगा, -40 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि सी डी ए इक्वल है इस साइड के, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 1.3 का वो यहाँ पर खत्म होता है। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें कह रहा है कि आपके पास ए की मैट्रिक्स है, बी की मैट्रिक्स है और सी की मैट्रिक्स है। आप इसको कंप्यूट यानी कैलकुलेट करें अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमारे पास है a + 2b, यानी सबसे पहले आप 2 के साथ b को मल्टीप्लाई करें और उससे जो मैट्रिक्स आपको मिले अब उसको प्लस करें a के साथ। तो हमने वही किया, यहाँ पर हमने a + 2b लिया, हमने पहले a की मैट्रिक्स ली, प्लस लिया और उसके बाद जो 2 है हमने यहाँ पर 2 लिया और फिर हमने b की मैट्रिक्स ली। हमने पहले 2 को b की मैट्रिक्स के साथ क्या किया, हमने उसको मल्टीप्लाई किया, यानी 2 × 3, 2 × -1, 2 × 2, 2 × -5, 2 × 3, 2 × 4, 2 × -3, 2 × -4, 2 × 0। तो हमारे पास जो इससे आंसर आया वो हमारे पास आया 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 -10, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 -6, 2 4 -8 और 2 0 0। अब हमारे पास जो है 2b की हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक के साथ क्या कर सकते हैं, कंप्यूट यानी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को प्लस करेंगे, सम करेंगे हम उसका, तो हमारे पास आएगा -+6, हमारे पास आ गया -1 + 6 आ गया, फिर हमारे पास 2 + -2, हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हमारे पास इसलिए यहाँ पर साइन क्या आया है, माइनस का आया है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 + 4, हमने 3 + 4 यहाँ पर ले आए। उसके बाद हमारे पास है 4 + -10, यानी प्लस माइनस क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। तो हमने क्या लिखा है, 4 - 10 यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 + 6, हमने 2 + 6 यहाँ पर लिख लिया। फिर हमारे पास है 0 + 8, तो हमने 0 + 8 लिख लिया यहाँ पर। फिर हमारे पास -3 + -6, हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, हमने यहाँ पर माइनस ही लिखा है मिड में, ठीक है। बस हमारे पास क्या है 2 + -8, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, -2 - 8 हमारे पास आ गया है। 2 आखिर हमारे पास जो है वो हमारे पास है 5 + 0, हमारे पास क्या है 5 + 0, तो हमने यहाँ पर 5 + 0 लिख लिया। इससे जो हमारे पास आंसर आया है a + 2b का वो हमारे पास आया है, हमारे पास -1 और +6 हमारे पास क्या होंगे, माइनस। हमारे पास क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं दो हमारे पास ये क्या होंगी, माइनस होंगी। हमारे पास क्या आंसर आया, 5, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया, +5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यूज के साथ क्या है, हमारे पास प्लस है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2 से हमारे पास 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया, 0। 4 + 3 या 3 + 4 हम लोग कहें तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। 4 - 0 हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास 4 - 10 जो है हमारे पास इससे क्या आएगा, -6। हमारे पास 10 के साथ क्या है, माइनस है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आएगा 6 + 2 हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 + 0 हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। -3 - 6 हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास होंगे प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो हमारे पास 6 -6 से हमारे पास क्या होंगे, प्लस होंगे। हमारे पास क्या आएगा, 9 -9 इसलिए क्योंकि हमारे पास 6 जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास है -8 और 2, यानी 2 - 8, तो हमारे पास इससे क्या आएगा, हमारे पास आएगा -6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी 8 के साथ क्या है, माइनस। हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। हमारे पास नेक्स्ट जो है 8 + 0, तो हमारे पास उससे क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो हमने क्या कर दी है, हमारे इसका पार्ट 1 जो हमारे पास था वो हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है इसका वो हमारे पास है 3a - 4b, यानी आप 3 की मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई, a की मैट्रिक्स के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें और फिर b की मैट्रिक्स के साथ आप क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई करें। तो हमने यहाँ पर उसको इसी फॉर्म में लिख लिया, 3 लिखा, फिर a की मैट्रिक्स लिखी, फिर हमने 4 लिखा, फिर हमने b की मैट्रिक्स लिखी। यहाँ पर हमने 3 के साथ a की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, 3 1 को, फिर 3 के साथ 2 को, फिर 3 के साथ 3 को, फिर साथ सारे एलिमेंट्स जो है 3 के साथ क्या हुए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या किया, 4 का जो हमारे पास 4 के साथ जो अंदर एलिमेंट्स थे बी वाली मैट्रिक्स में, हमने उसके साथ सबको मल्टीप्लाई किया। 4 को 3 के साथ, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, और फिर इन सब के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया। हमारे पास इससे जो आंसर आए वो हमारे पास क्या आए हैं, 3 1 -3, 3 2 6, 3 3 9,
3 4 12, 3 2 6, 3 0 0, 3 3 9 -9, 3 2 6, 3 5 15। और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आए वो हमारे पास आए हैं 4 3 12, 4 1 -4, 4 2 8, 4 5 -20, 4 3 12 पे हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है। वहां पर देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के साथ जो हमारे पास क्या है माइनस है, हर एक एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या है माइनस है। अगर ये दोनों के साथ माइनस था तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो हमारे पास किस में आती, प्लस में आती। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सबके साथ माइनस, एक एलिमेंट के साथ माइनस है तो हमारे पास सबके साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब 4 3 -3 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा, -12 आएगा। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 तो हमारे पास क्या आएगा, -16 आएगा। और जब 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारे पास 3a और 4b जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास क्या हो गए, फाइंड हो गई है। अब हम उसको इजीली जो है हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। ये होगी 3a की वैल्यू, ये हो गई 4b की वैल्यू। हम इसको माइनस करेंगे, आप इसमें कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ जो है ना, जो हमारे पास एलिमेंट से कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट के साथ कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो -3 के साथ -12, ठीक है। 6 के साथ माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस माइनस जब प्लस होगा तो हमारे पास 6 + 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 - 8, 9 - 8, 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 12 + 20, 12 + 20 हमारे पास आएगा। 6 - 12, -12 आ गया। 0 - 16, 0 - 16 आ गया। -9 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तुम्हारे पास यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, -9 + 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 माइनस माइनस प्लस, हमारे पास यहाँ पर भी हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 6 + 16 आएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट 15 -0 है हमारे पास यहाँ पर आएगा। इस हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास ये क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस। हमारे पास ये वैल्यूज जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। पहले हम प्लस करते हैं फिर देखेंगे इसका साइन कौन सा लगेगा। हमारे पास 12 और 3 जब प्लस होंगे हमारे पास क्या आएगा, 15। माइनस हमारे पास साइन इसलिए क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। हमारे पास 6 + 4 हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। 9 - 8 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 20 +12 हमारे पास 32 आएगा। 6 - 12 हमारे पास -6 क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। 0 - 16 हमारे पास क्या आएगा, -16 आएगा। प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, माइनस ही होगी क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। हमारे पास जब -9 + 12 हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 6 + 16 हमारे पास क्या आएगा, 22 आएगा। और हमारे पास 15 - 0 हमारे पास क्या आएगा, 15। इस तरह हमारे पास जो हमने दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के वो क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास अब जो ये पार्ट थर्ड है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने पार्ट थर्ड को ले लिया a + b - c, यानी आप a + b को पहले प्लस करें, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आए आप उसको माइनस करें c के साथ। हमने उस तरह ले ली, हमने a की मैट्रिक्स ले ली, फिर हमने क्या ले ली, हमने b की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर हमने क्या कर ली, c की मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। उसके बाद हमने a + b किया है, यानी a की मैट्रिक्स हमने क्या किया, b के साथ क्या किया, हमने उसको प्लस किया है। तो हमने देखें -+3, ठीक है। 1 - 1 + 3, 2 प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो 2 - 1 आ गया। 3 + 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। 4 + -5 हमारे पास क्या आएगा, माइनस। हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 2 + 3 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 0 + 4 हमारे पास यहाँ पर आ गया। -3 प्लस -3 हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास -3 आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 + -4 तुम्हारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 2 - 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 + 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया है और हमारे पास c की वैल्यू एज इट इज ऊपर से नीचे उतर आई है, ठीक है। अब हमारे पास -3 + 1 हमारे पास क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस। हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। तो हमने हमारे पास -1 + 3 हमारे पास क्या होते हैं, +2 होते हैं। क्योंकि हमारे पास प्लस इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 3 है इसके साथ क्या है, इसके साथ प्लस है। और 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास जो +2 ही आएगा। 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया। 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया। 4 - 5 हमारे पास -1 क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया। 0 + 4 हमारे पास 4 आ गया। माइनस माइनस हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास प्लस ही होगी। -3 हमारे पास क्या होते हैं, -6 होते हैं। क्या होते हैं, -6 होते हैं, ठीक है। 2 - 4 हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। 5 + 0 हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस साइन और हमारे पास सी की मैट्रिक्स, ये हमारे पास सी की मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद हमारे पास 2, अभी जो हमारे पास
ये जो हमारे पास a प्लस बी बना है, हम इसको माइनस करेंगे कि किस वैल्यू के साथ, c की मैट्रिक्स के साथ माइनस करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। हमने क्या किया, 2 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास होगा प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ पर लगा दिया 1 प्लस 3, 5 माइनस 6 हमारे पास यहाँ पर आ गया, माइनस 1 माइनस 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया, 5 माइनस 4 हमारे पास यहाँ पर आ गया, 4 माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस 6 माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, तो हमारे पास माइनस 6 प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 2 2 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 6 हमारे पास माइनस 1, क्योंकि हमारे पास 6 के साथ क्या है, माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे साथ माइनस ही लगेगा। माइनस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 4 1, 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस 6 प्लस 5 हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है, माइनस ही होता है। हमारे पास माइनस 6 प्लस 5 हमारे पास माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3, और हमारे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, हमारे पास ये क्या आता है, माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो हमारे पास 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, 2, तो हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज c हमारे पास 0 4 माइनस 1 माइनस 1 1 5 माइनस 1 माइनस 3 और 2 हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट पार्ट है, a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसको ले लिया है। इसका ये मतलब है कि आप पहले a प्लस बी को फाइंड करें, उससे जो वैल्यू आए आप उसकी जो मैट्रिक्स है आप उसको क्या करें, a के साथ क्या करें, प्लस करें। तो हम सेम वही करेंगे, हम पहले a की मैट्रिक्स लेंगे, फिर b की मैट्रिक्स लेंगे और प्लस फिर c की मैट्रिक्स, और हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने पहले ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसको इस मैट्रिक्स का क्या करना है, प्लस करना है। इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है हमने उसके साथ क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो हमने 3 को प्लस किया 2 के साथ, माइनस 1 को प्लस किया माइनस 3 के साथ, ठीक है। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस 1 माइनस 3 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 6 हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 6 आ गया, माइनस 5 प्लस 0 हमारे पास माइनस 5 प्लस 0, 3 प्लस 4 हमारे पास 7 आ गया, सॉरी 3 प्लस 4 आ गया, 3 प्लस माइनस हमारे पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हमारे पास 4 माइनस 1 आ गया, माइनस 3 प्लस माइनस 4 5 सॉरी, हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3 माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 प्लस हमारे 1 हमारे पास यहाँ पर आएगा, 0 प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर आएगा। हमारे पास इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 5 माइनस 4 8 माइनस 5 7 4 सॉरी 3 माइनस 5 हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास प्लस होंगे, क्योंकि माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। हमारे पास इससे क्या आएगा, माइनस 8, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास बड़ी रकम है, हमारे बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 8 आएगा। माइनस 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3, क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। 0 प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमारे पास जो है c प्लस बी फाइंड हो गया। अब हम इसको जो है a के साथ क्या करते हैं, a की वैल्यू, a की जो मैट्रिक्स का क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमने क्या किया, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ली, उसको प्लस किया आपस में, माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5, ठीक है। 2 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस क्या होगा, हमारे पास माइनस आएगा, तो 2 माइनस 4 आ गया। 3 प्लस 8 हमारे पास 3 प्लस 8 आ गया। 4 प्लस माइनस 5 हमारे पास माइनस होता है, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। हमारे पास 4 माइनस 5 आ गया। 2 प्लस 7 हमारे पास 2 प्लस 7 आ गया। 0 प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास माइनस 3 माइनस 8 यहाँ पर आ गया। 2 प्लस माइनस, हमारे पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास 2 माइनस 3 यहाँ पर आ गया। 5 प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 4, यहाँ पर इससे हमारे पास आएगा माइनस 2, हमारे पास आएगा 11, इससे हमारे पास आएगा माइनस 1, इससे हमारे पास आएगा 9, इससे हमारे पास आएगा 3, इससे प्लस माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, प्लस होगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस 11, 2 माइनस 3 हमारे पास माइनस 1 और 5 प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो खत्म होता है। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, प्रूफ दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जिस तरह कि हमने आपको 1.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। हम आज उसका प्रूफ यहाँ पर लेंगे। तो हमें उन्होंने इसमें 2 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट फर्स्ट एंड एक पार्ट सेकंड। हम सबसे पहले जो है पार्ट 1 को जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, हमें उन्होंने 2 मैट्रिसेस दी हैं, यानी ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 7
1 2 एंड 4, ठीक है। और हमारे पास बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 2 2 2, ठीक है। अब हमने जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, जिसमें हमें a प्लस बी एंड इक्वल्स टू बी प्लस ए को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है कि हमारे पास ये बोथ साइड्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, हम लोग ये लेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स ए लेनी है और फिर साथ क्या लेनी है मैट्रिक्स बी, और इनको क्या करना है, हमने प्लस करना है। जब हमने इसको, जब हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो इसकी होती हैं, हमने उनके साथ इनको क्या करना है, हमने इनको प्लस करना है। जैसे हमारे पास 7 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 4 की भी हमारे पास क्या है 2 है। हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया, यानी 7 1 के साथ प्लस होगा, फिर 1 1 के साथ प्लस होगा, फिर 2 2 के साथ प्लस होगा, फिर 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 के साथ क्या होगा, प्लस होगा। तो हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 7 + 1 = 8, 1 + 1 हमारे पास इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 आएगा, ठीक है। और हमारे पास 2 + 2 हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 4, और हमारे पास 4 + 2 जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 6। हमने क्या कर ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने क्या कर ली, हमने प्रूव कर ली कि हमारे पास a + b जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 8 2 4 एंड 6। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास ये वाली है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाली है। तो अभी हमने जब राइट हैंड जो है हमने सॉल्व करना है, तो हमने क्या लिया, b + a, यानी हमने b की मैट्रिक्स ली और उसके साथ हमने a की मैट्रिक्स को क्या किया है, प्लस प्लस किया है, ठीक है। हमने 1 के साथ प्लस किया है 7 को, 1 के साथ प्लस किया है 1 को, इस 2 के साथ प्लस किया है इस 2 को, और इस 2 के साथ प्लस किया है हमने इस 4 को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया, हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा b + a = 1 + 7 = 8, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 एंड 2 + 4 हमारे पास = 6 आएगा। इससे हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, आपके पास हमारे पास जो है 8 2 4 एंड 6 है, हमारे पास राइट हैंड साइड भी जो है वो 8 2 4 एंड 6 है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि a + b इक्वल है किसके, b + a के, ठीक है। अब हमारे पास इसका पास पार्ट 2 जो हमारे पास है उसमें हमें दो मैट्रिसेस दी हैं, यानी मैट्रिक्स C एंड मैट्रिक्स D। हमने इसमें प्रूफ करना है कि हमारे पास C + D = D + C, हमारे पास ये इसके इक्वल है या नहीं। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमारे पास C + D, यानी हमने C के मैट्रिक्स और D के मैट्रिक्स क्या किया, आपस में सम करना है, यानी हम उसको ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठाई वहां से, -3 प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, -3 नेक्स्ट हमारे पास है 4 प्लस -4, यानी प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, माइनस। तो हमने क्या यहाँ पर साइन लगाया है माइनस का, हमारे पास क्या आएगा 4 - 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, -5 + 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -5 + 5 ले लिया, उसके बाद हमने 2 + 1 3 + 2 एंड 1 + 3, ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा -3 - 3 = -6, ठीक है। 4 - 4 = 0, -5 + 5 = 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या लिया, हमने माइनस में लिया है। तुम्हारे पास क्या है, 5 से 5 गए, तुम्हारे पास 0, 2 + 1 3, 3 + 2 = 5, 1 + 3 = 4। तो हमारे पास ये कौन सी साइड आ गई, हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड को करेंगे प्रूफ। तो हमारे पास क्या है, D + C, यानी D के मैट्रिक्स C के साथ क्या होगा, ऐड होगी, ठीक है। हमारे पास वही सेम -3 प्लस -3, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 - हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। -3 - 3, इसके बाद हमारे पास -4 + 4, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। 5 प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, तो हमने क्या लिख लिया, 5 - 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 + 2 2 + 3 3 + 1, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर
इस फॉर्म में ये आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास आंसर इससे आएंगे -3 यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास होगी प्लस। हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है हमारे पास क्या होगी, प्लस। एज इट इज हमारे पास यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या हुई थी, हमारे पास प्लस हुई थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या था, माइनस माइनस क्या था, प्लस था, जो होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने -3 इक्वल्स टू -6 -4 यानी हमारे पास 4 से 4 के हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास ये भी क्या होगी, ये हमारे पास माइनस होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 - 5 इक्वल्स टू 0, 1 + 2 इक्वल्स टू 3, 2 + 3 इक्वल्स टू 5, 3 + 1 इक्वल्स टू 4। तो हम अगर इसको देखें और हम जो है इसको देखें तो हमारे पास देखें आपको आंसर सेम नजर आ रहा होगा। हमारे पास जो राइट हैंड हो हमारे पास इसके इक्वल है और लेफ्ट हैंड हमारे पास इसके इक्वल है। हमारे पास ये दोनों आंसर जो है हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास ये जो लॉ है हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास कहलाएगी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हमारे पास ये लॉ क्या कहलाएगी, हमारे पास ये और ये लॉ हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास कहलाएगी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें ये हमें कह रहा है वेरीफाई a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप जो आपको मैट्रिसेस दी गई हैं उसमें आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जो पार्ट 1 है उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दी हैं, यानी a b एंड c। ठीक है, उसमें हमारे पास जो बी ए में एलिमेंट है वो हमारे पास है 2 -3 4 एंड 1। बी में हमारे पास जो मैट्रिसेस एलिमेंट है वो हमारे पास है 5 -2 3 एंड 6। सी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 7 -6 एंड -3। अभी हमने क्या करना है, हमने इसको इसमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग इसको देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये हमें कहता है कि पहले आप इस तरह करें कि आप बी प्लस सी की जो मैट्रिसेस हैं उसका सम करें। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आए आप उसको प्लस करें किसके साथ, ए के साथ। तो आए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं हमारे पास इक्वल आती हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी ये साइड ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ले ली बी और सी की क्या ले ली, मैट्रिसेस, यानी बी और सी की क्या ले ली हमने, मैट्रिसेस। ये हमारे पास बी की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास किसकी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सी की मैट्रिक्स है। हमने इसका सम किया, इसके कोरिस्पॉन्ड जो एलिमेंट है उसका सम किया, हमारे पास 5 + 1, ठीक है, -2 + 7, ठीक है, फिर हमारे पास 3 प्लस माइनस, हमारे पास क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 - 6, फिर हमारे पास 6 हमने लिख लिया, फिर हमारे पास प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, हमारे पास क्या आया, 3। ठीक है, हमारे पास जो इस फॉर्म में आ गया, इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास आया 5 + 1 = 6, -2 + 7 = 5, 3 - 6 इक्वल्स टू -3। -3 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वो माइनस है। क्या है, माइनस है, ये देखें आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है 6 - 3 = 3। अब हमारे पास जो बी सी था जो कि रिक्वायर्ड था वो हमारे पास क्या है, फाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट यानी बी की जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसको प्लस करेंगे किसके मैट्रिक्स के साथ, बी प्लस सी के साथ। तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लिया, यानी हमने यहाँ पर ए की मैट्रिक्स लिख ली और साथ हमने बी सी जो हमारे पास जो प्रूफ हुआ है हमने उसकी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख ली। अब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास 2 + 6 आएगा, फिर हमारे -3 + 5 आएगा, फिर हमारे पास 4 + -3, जो हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 1 + 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास जो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c = 6 + 2 8, -3 माइनस प्लस के हमारे पास क्या होगा, माइनस, यानी हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो हमारे पास -3 + 5 = +2। ठीक है, फिर हमारे पास 4 - 3 = 1, 1 + 3 = 4। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, 8 2 1 एंड 4। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a + b + c, यानी आप पहले a + b का जो है सम निकालें, उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आए उसको आप प्लस करें सी के साथ। हमने क्या किया, a + b = a की मैट्रिक्स और फिर हमने क्या कर लिया, b की मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको सम करेंगे 2 + 5, ठीक है, -3 +
हमारे पास क्या आएगा माइनस, हमारे पास क्या आएगा -3 और -2, ठीक है। 4 + 3 1 + 6, ठीक है, हमने यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद हमारे पास जो इससे आंसर आएगा हमारे पास आएगा 5 2 7 -3 -2 के हमारे पास क्या होंगे प्लस, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास होता है प्लस। तो हमारे पास ये क्या आएगा -3 और -2 हमारे पास आएगा -5 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 के साथ क्या है माइनस है, और 3 हमारे पास क्या है बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा 4 + 3 = 7, 1 + 6 = 7, ठीक है। अब हमारे पास a + b फाइंड हो गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे सी के साथ इसको प्लस करेंगे, और हमारे पास फिर ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ है हमारे पास लिखते हैं कि हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने a + b से जो हमारे पास आई थी मैट्रिक्स हमने उसको लिखा, और हमने क्या लिखा प्लस सी की हमने क्या लिख ली मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है, जो हमारे पास सी की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अभी हम इसको सम करेंगे आपस में, तो हमारे पास ये क्या आएगा 7 + 1, ठीक है, -5 + 7, ठीक है, हमारे पास 7 + 7, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 7 हमने लिख लिया, फिर हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है फिर आएगा 3 हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 7 + 1 = 8, ठीक है। माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा, ये बस ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो हमारे पास इससे क्या आएगा -5 + 7 = 2, ठीक है। 7 - 6 = 1, 7 - 3 = 4। अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, और हम फिर इसको देखें तो हमारे पास देखें ये दोनों हमारे पास दोनों साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड। हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दी हैं, यानी A, B एंड C, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना A मैट्रिक्स में हमारे पास जो अल्फाबेटिक्स और हमारे पास न्यूमेरिक्स जो हमारे पास क्या है वो मिक्स है, ठीक है। और हमारे पास बी मैट्रिक्स और हमारे पास सी मैट्रिक्स भी है। अब हमारे पास जो है ना हमने इसको इस तरह से क्या करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम उसमें a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी, यानी हमने पहले क्या करना होगा, हमने पहले करना होगा b प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रॉपर जिस तरह हमारे पास ये मैट्रिसेस होती हैं प्रॉपर मैट्रिसेस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग b + c करेंगे, यानी b की मैट्रिक्स c में क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 + 2, ठीक है, 2 + 2, ठीक है, 3 प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 3 - 1 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास -2 + 3, ठीक है, फिर हमारे पास 1 + 1, फिर हमारे पास 4, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर -2 हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 3 - 1 = 2, माइनस प्लस 3 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होंगे माइनस, कि हमारे पास क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी माइनस। -2 + 3 = +1, क्योंकि हमारे पास प्लस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 1 + 1 = 2, 4 - 2 = 2, ठीक है। अब हमारे पास B एंड C की जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो हमारे पास क्या हो गई है, वो हमारे पास फाइंड हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A की मैट्रिक्स लेंगे और B C की जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने A की मैट्रिक्स ले ली प्लस हमने B की मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें कोई इतनी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो आपके पास करस्पॉन्ड वैल्यूज हैं आप उसको उठा के प्लस कर दें, ठीक है। हमारे पास एक करस्पॉन्ड क्या है 3 है, तो हमने क्या ले लिया A + 3। हमारे पास B की क्या है B + 3, तो हमने B + 3 ले लिया। फिर हमने हमारे पास C + 2 है, तो हमारे पास हमने ले ली C + 2। फिर हमारे पास क्या है 3 + 1, तो हमने 3 + 1 ले लिया। फिर हमारे पास 4 + 2 है, तो हमने क्या ले लिया 4 + 2। फिर हमारे पास 5 + 2 है, हमने क्या ले लिया 5 + 2 ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो इससे हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा A + 3, B + 3, C + 2, और हमारे पास इससे क्या आंसर आएगा 3 + 1 = 4, ठीक है, 4 + 2 = 6, और हमारे पास 5 + 2 = क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। हमारे पास ये क्या प्रूफ हो गई, हमारे पास ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास ये उसका आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है A + B + C। तो हमने क्या करना है, पहले A + B की जो हमारे मैट्रिक्स है हमने उसको क्या करना है प्लस करना है। तो हमने ले लिया A +
हमारे पास जो सी की जो मैट्रिक्स सॉरी हमारे पास जो ये बी की मैट्रिक्स हमने क्या करना है, इसको आपस में प्लस करना है। हमने क्या ले ली, ए की मैट्रिक्स और बी की मैट्रिक्स, यानी ए प्लस 1, ठीक है, बी प्लस 2, ठीक है, सी प्लस 3 हमने यहाँ पर ले लिया। फिर 3 प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। 3 माइनस 1 4 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 4 हमने यहाँ पर ले लिया। हमारे पास जो इससे आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ए प्लस 1, बी प्लस 2, सी प्लस 3, 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा। हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमने यहाँ पर -2 की जगह पे हमने यहाँ पर जो है 1 लिया होता, तो हमने अब इसको करेक्ट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 3 के जो हमारे पास ऑपोजिट है, यानी हमारे पास जो करस्पॉन्ड वैल्यू है वो हमारे पास -2 थी। हमने क्या किया, 3 प्लस माइनस, यानी माइनस हमारे पास आएगा, तो हमने क्या किया 3 माइनस 2 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास 1 आया। हमने मिस्टेक ये की थी कि हमने इस जगह पे 1 लिख लिया था, तो अभी हमने वो करेक्ट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास 4 प्लस 1 आया वो हमारे पास क्या आया है 5। हमारे पास जो 5 प्लस 4 हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया है 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो a प्लस बी है वो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमने भी क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी हमने a प्लस बी की मैट्रिक्स और c की मैट्रिक्स क्या करनी है, वो प्लस करनी है। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए ये मैट्रिक्स नीचे लिखनी है, आपने इस मैट्रिक्स को उसके साथ ही लिखना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये a प्लस बी की मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या है, c की मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सम करेंगे। हमारे पास इसके सम से क्या आएगा, यानी a प्लस 1 प्लस 2, तो a प्लस 1 प्लस 2 हमने यहाँ लिख लिया, b प्लस 2 प्लस 1, तो हमने b प्लस 2 प्लस 1 यहाँ लिख लिया, c प्लस 3 माइनस 1, तो हमने c प्लस 3 माइनस 1 यहाँ लिख लिया, ठीक है। हमारे पास 1 प्लस 3 हमने यहाँ लिख लिया, 5 प्लस 1 हमने यहाँ लिख लिया और 9 प्लस माइनस 2 हमने यहाँ लिख लिया। आपने ये मैट्रिक्स इसके साथ ही कॉपी में लिखनी है, ठीक है, और पेपर में भी आपने इसके साथ ही लिखना है नीचे इसके नहीं, क्योंकि आप चूंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने जो है ना इसको नीचे लिख दिया इसी के मैट्रिक्स को। अभी हमारे पास जो इससे हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा a, ठीक है, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, b प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, c प्लस 3 माइनस 1, यानी 3 से हमारे पास जब 1 गया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। हमारे पास 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास जो ये आंसर है और हमारे पास जो इस साइड का आंसर था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का सोल्यूशन, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि अब फाइंड करें एडिटिव इनवर्स, ठीक है। हमें दो मैट्रिसेस दी है, एक पार्ट 1 में मैट्रिक्स ए दी है, पार्ट 2 में मैट्रिक्स हमें बी दी है। तो हमें क्या कहते हैं कि आप इसका क्या फाइंड करें, एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, उसके बाद हमारे पास जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमने माइनस ए ले लिया इक्वल्स टू, हमारे पास 3 के साथ माइनस नहीं था प्लस, तो हमारे पास माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 था प्लस था, तो हमारे पास जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। हमारे पास 6 के साथ प्लस था, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और जब हमारे पास यहाँ पर +2 है तो हमने जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास a माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी एल एम एंड एन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बाहर माइनस बी लिया, ठीक है। हमने माइनस, हमारे पास ए के साथ माइनस नहीं प्लस था, तो हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। हमारे पास यहाँ पर ए के साथ क्या था, माइनस था, हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस, हमारे पास प्लस ए आ गया। हमारे पास प्लस बी है, हमारे पास माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। हमारे पास यहाँ पर माइनस सी था, हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ए, यानी हमारे पास ये माइनस जो हमारे पास आएगा, हमारे पास ऐसे क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस ए, माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा, प्लस बी आएगा। हमारे पास नेक्स्ट प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, माइनस एल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लस एम है, माइनस हमारे पास जब इस साथ आएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एम आएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है माइनस सॉरी प्लस एन, जब हमारे पास इसके साथ जो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इससे क्या आएगा, हमारे पास इससे आएगा माइनस एन। हमने इसके एडिटिव इनवर्स जो है हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम बताएंगे हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो किस तरह आता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में है, वो हमें कह रहा है कि शो द फॉलोइंग एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
आपको जो मैट्रिसेस दी हुई है क्या ये आपस में एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है, हम उसको चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो उन्होंने ए बी की मैट्रिक्स दी है हम उसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमने जब इसकी करस्पॉन्ड वैल्यू की हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, -2 प्लस 2 हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस, यानी हमारे पास माइनस आ गया, हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। हमारे पास इससे क्या आएगा, 1 - 1 = 0, -2 प्लस हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास माइनस होगी, तो हमारे पास 2 से 2 गए हमारे पास 0 आएगा, हमारे पास 3 से 3 गए तो हमारे पास तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो पार्ट 2 है हमारे पास, उसमें हमें सी एंड डी के मैट्रिक्स दी हुई है। हमने क्या करेंगे, हम लोग इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, हमारे पास के जो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी ए, ठीक है, प्लस माइनस यानी माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस बी प्लस बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, हमारे पास माइनस सी प्लस सी हमारे पास यहाँ पर आ गया, डी प्लस माइनस यानी हमारे पास माइनस आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, डी माइनस डी आ गया। हमारे पास ए से ए गया तो 0, माइनस और प्लस हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास माइनस होगी, तो हमारे पास माइनस बी प्लस बी = 0, क्योंकि हमारे पास अगर B से B गया तो हमारे पास 0 ही आएगा। हमारे पास यहाँ पर भी C से C गया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास यहाँ से D से D गया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो मैट्रिसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास एंड पे क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें थर्ड पार्ट दिया, उसने हमें E और F की दो मैट्रिसेस दी हैं। ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने इसको 3E + F करना है, यानी हमने E की और F की जो मैट्रिक्स है हमने वो क्या करनी है, हमने प्लस करनी है। हम इसको करस्पॉन्ड वैल्यूज ले ली, 1 + -1, ठीक है, -2 + 2, ठीक है, -4 + 4, ठीक है, 2 + -2, प्लस माइनस क्या होता है 2, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, 1 + 1 प्लस माइनस माइनस, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। 3 + माइनस हमारे पास क्या माइनस, तो 3 - 3, ठीक है, -3 + 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। 4 + माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा, 4 - 4 आएगा। -2 + 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। हमारे पास यहाँ पर 1 से 1 गई 0, माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या आएगा, 0 आएगा। -4 और +4 है, हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, -3 + 3 = 0, 4 - 4 = 0, -2 + 2 = 0। तो हमारे पास ये आप इसमें क्या थे, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स थी, ये और ये हमारे पास आपस में क्या थी, एडिटिव इनवर्स थी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 का अख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।